गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पर कोरोना काल जैसे हालात, शवों की लंबी कतारें नहीं है। शव रखने की जगह हीट वेव के कारण जिला एमएमजी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 50 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। कई परिजन जिला एमएमजी अस्पताल में मृत अवस्था में ले गए, जिन्हें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस की है, जहां 30 से 35 शवों को मोर्चरी के बाहर रखवाया गया है। अंदर फ्रीजर न होने के कारण व्यवस्था खराब है, इस कारण शवों को बाहर रखा गया है। मृतक के परिजन पिछले 2-3 दिनों से अंतिम संस्कार के लिए बॉडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मृतक परिजनों का कहना है कि यहाँ व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। अंदर लाइट और फ्रीज न होने के कारण बॉडी सड़ रही है, जिसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर प्रशासन के अधिकारी केवल वेतन लेने के लिए आते हैं, इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कृपया अधिकारियों से आग्रह है, शासन प्रशासन से आग्रह है कि इन सभी लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी गुहार लगाई। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं। ये तस्वीरें हाल ही की हैं, जिसमें हिंडन शमशान घाट पंडित मनीष जी का कहना है कि पिछले 3 दिनों से रोजाना 35 से 40 शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। फिलहाल रोजाना यहाँ स्थिति संभालने के लिए गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन का भी सहारा लेना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतारें लग रही हैं। धीरे धीरे व्यवस्था संभाली जा रही है। नंबर से शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। रोजाना 5 से 6 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इतने अज्ञात शव नहीं आते थे, मगर आप पिछले 3 दिनों से ज्यादा शव आ रहे हैं। हीट वेव से बचने के लिए डॉक्टरों द्वारा अपील की गई है कि बाहर का खाना खाने से बचें। सुबह 11 से दोपहर के 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। जरूरी हो तो छाता लेकर निकले। सर पर टोपी लगाएं। पानी का खूब सेवन करें। थकावट होने की स्थिति में डॉक्टर से सलाह करें, संपर्क करें। समय समय पर ORS पैकेट घर में जरूर रखें। ताजा फल और सब्जियों का सेवन जरूर करें। धूप में निकलने से पहले आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा जरूर लगाएं। धूल से बचाव जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई आई ड्रॉप ना डालें। आंखों में बार बार पानी से आंखों को धोते रहें। यदि कुछ देर काम करने पर थकावट होती है और पसीने अधिक आते हैं तो समझ लीजिए कि हीट वेव की चपेट में आने वाले हैं। इससे बचाव के लिए आम का पन्ना और नारियल का सेवन करें। बचाव के लिए खान पान, रहन सहन, व्यायाम, योग, दिनचर्या और कपड़े पहनने में सावधानी बरतें। बाहर का खाना कतई ना खाएं। सुबह शाम योग करें। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोने की आदत डालने। घर से बाहर निकलते समय शरीर को ढकने वाले सूती कपड़े का उपयोग करें। खुले शरीर पर धूप ना पड़ने दें। खासकर खुले सर में, नंगे पैर में बाहर कतई ना जाएं। अगर धूप में बाहर निकलना ही पड़े तो फिर आवश्यक धाक अचानक ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पर जाने से बचें। मेरा नाम पंकज यादव। पंकज जी, पोस्टमार्टम हाउस पे इस वक्त खड़े हो। हाँ जी। आपकी किन की मृत्यु हुई है आपके परिवार? हमारे गांव के थे वो, जो यहाँ रेंट पे रहते थे। तो 3 दिन हो गए उन्हें मरे हुए। आज हमें पता लगा, कल दोपहर में पता लगा पड़ोसी के द्वारा, जब उनका घर से ब्लड बाहर आने लगा। तो उसके बाद पुलिस आई, सब पता लगा धीरे धीरे। फिर मैं भी जॉब करता हूँ, वहाँ से आया फ़ोन मुझे, मैं भी आया वहाँ काम पे। मैंने पता करा, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वहाँ से थाने से यहाँ आए हैं। अब कल से इंतजार कर रहे हैं बॉडी के लिए कि अब मिले। जी। तो कल से कितना समय हो गया अभी तक? कल से अब मैं 5 बजे के बाद से अब ये समय है, 11 बजे का टाइम दिया था। बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से समय लग रहा है यहाँ पर। कितनी बॉडियाँ हैं अभी? कल बता रहे थे 35 हैं और उससे पहले की 8 थी बॉडियाँ। तो गर्मी के केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ही डेथ हो रही है। वैसे क्या कारण था आपके जो मतलब हाँ, कारण उनका ये था कि क्या नाम है, दवाई वगैरह के कारण गर्मी से बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि गांव में 3-4 दिन से सबसे ज्यादा लाइट की समस्या है, जिससे वो परेशान हुए हैं। हाँ। तो अभी कब तक कहा है बॉडी देने के लिए 11 बजे। अब क्रॉसिंग थाने से आ रहे हैं वो, अब हमें लाके रिपोर्ट देंगे या यहाँ पे जो भी जमा करना होगा फाइल का, उसके बाद बॉडी का कुछ होगा, वही बताएंगे आगे क्या करना है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर, जिस तरीके से ये देरी से बॉडी को दिया जा रहा है? ये हम तो कहेंगे बेकार है, क्योंकि हमारी बॉडी 3 दिन से वैसी डैमेज हुई पड़ी है। इतनी बदबू आ रही है कि रुका नहीं जा रहा था वहाँ गली में भी। अब इसे सोच रहे जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ पर कोई वो ही नहीं है सुविधा ही कि जिससे भी आगे बॉडी बदबू इतनी कर रही है, बाहर तलक आ रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा, जिसकी वजह से हम आगे यहाँ 200-300 मीटर दूर बैठे हैं।
हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से अपील करें कि बॉडियों का जल्द से जल्द समाधान करें यहाँ पर, क्योंकि किसी की भी बॉडी हो, जितना टाइम होगा उतनी ही बेकार होगी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दुबे। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त क्या करने आए हैं आप यहाँ? सर, हम इस समय गाजियाबाद में पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। जी मेरे साड़ू का छोटा भाई था, जी। तो उसकी डेथ हो गई है। क्या कारण रहा कि उनकी डेथ होगी? वहाँ के पूछने से ही पता लगा, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, पता ही लगा कि उसका दवा से जो है रिएक्शन हुआ है और ब्रेन की शायद नस फट गई है। ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गई थी कि रूम के बाहर तक ब्लड आ गया था। इसके बाद पड़ोसियों को पता लगा, पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आकर के लाश ले आई और पोस्टमार्टम के लिए रखा है 2 दिन से। अभी तक 11 बजे टाइम दिए थे और 11 से ऊपर हो गया, अभी तक कोई यहाँ आया नहीं। तो देह संस्कार के लिए कितने समय हो चुका है पोस्टमार्टम के लिए आपके बॉडी का? कितना समय हो चुका है यहाँ पर लाए हुए? अब कल आई थी, मेरे ख्याल से 4-5 बजे आई थी लाश बॉडी। तो करीबन अभी कितनी बॉडी वहाँ पर है उपस्थित? 30 प्लस बता रहे हैं, 30 प्लस बता रहे हैं। जी। तो क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर? किस तरीके व्यवस्था कहें कि सुधार होना चाहिए, और जो मतलब कम से कम लाश की पोजीशन देखते हुए, कि मतलब अब कह रहे हैं कि नंबर वाइज होगा, तो कम से कम लाश की पोजीशन देखी जाए कि कौन लाश पहले करने लायक, कौन डिस्पोजल करने लायक, कौन सड़ रही लाश, उसको पहले देना चाहिए। अब फिर यहाँ कोई आइस प्लांट भी नहीं है कि मतलब सारी लाशें बाहर पड़ी हुई हैं, ग्राउंड के बाहर सब धूप में, और लाशें और बेकार हो रही हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई यहाँ सोचना, न कोई अधिकारी न कोई डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? जी, हम हिंडन मोक्षधाम से हैं, प्रबंधक आचार्य मनीष पंडित जी। अभी पिछले 3 दिनों से क्या स्थिति है इस मोक्षधाम की? यहाँ पर भारी तादाद में जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और मृत्यु की क्या कारण है? हाँ, मृत्यु जो है, देखिए, कुछ गर्मी के भयंकर के कारण, कुछ बुखार, कुछ वायरल हैं, कुछ हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं, कुछ घर से भी बहुत डेथ आ रही हैं। गर्मी की वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है, शायद बड़े बुजुर्ग हैं काफ़ी और कुछ जवान भी हैं। तो ये 3 दिन से समझिए कि जो है, वरना 10, 12, 15 संस्कार होता है, इस समय 35-40 क्रॉस हो चुका है। प्लेटफॉर्म फुल हो जा रहे हैं, तो बॉडी लेके अन्य घाटों पे लोग जा रहे हैं। देख मतलब समझिए कि 1 बजे तक, 1:30 बजे तक यहाँ जगह नहीं बचती है, ये हालात हैं। गाजियाबाद के हिंडन और 6 तो रोज, हाँ 6 तो 5 कतारें लगी हाँ। हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये है कि जो बॉडी आती है, हर बॉडी को 15 मिनट से 20 मिनट लकड़ी पर्याप्त में लगता है, तो हम लोग हर बॉडी को भेजते हैं, टोकन देते हैं संस्कार के लिए। 10 बजे से सफाई हो जाती है अस्थि चुन के, तो 10 बजे से बॉडी को भेजते हैं। 10-10 मिनट में, मतलब समझिए 1 घंटे में हम अभी तक हमने अंदर 10 बॉडी भेज दी हैं, 10 बॉडियों का, जबकि कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 घंटा लगता है। मगर स्टाफ जल्दी जल्दी काम करके जितना मदद कर रहा है, हम लोग भी बुखार हालात में, स्टाफ भी अभी लगाई कुछ बीमार हैं। तो अज्ञात सबों की अगर बात करें, हाँ जी, अज्ञात का ये है कि संस्कार जो है, एक 2 बॉडी आती थी, समझ रहे ना, कि ऐसा होता था। लेकिन 1 हफ्ते से तो 5 रोज हो रही हैं, 6 भी हो रही हैं। मेरे ख्याल से आज भी शायद 10-12 से ऊपर बॉडी है लवारिस। मतलब इतना डेथ हो रहा है कि मेरे हिसाब से इस हफ्ते में जो है, शायद मतलब मेरे हिसाब से इन 5 दिनों में जो है कि 30 पार हो जाएगा। 5 दिनों में 30 से ऊपर का लवारिस डेथ। तो क्या स्थिति है यहाँ की? और क्योंकि काफी लोग यहाँ कतार में आ रहे हैं और काफी भीड़ हो रही है, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे जी, देखिए, कम से कम एक तो भीड़ आए, पता नहीं कोई बीमारी है क्या है ना, इतना उसका प्रकोप है, और सबसे संयम बनाए रखें। हम लोग भी हिम्मत करके सबकी मदद कर रहे हैं, लकड़ी भी दे रहे हैं, संस्कार भी करा रहे हैं, स्टाफ दिन रात लगा हुआ है। सबका सहयोग की आवश्यकता है इस सब कष्ट के दौर में। हम सबके लिए हर तरीके से मदद करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना जी, हर हर महादेव। मेरा नाम गोविंदम तिवारी है। गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे आप आए हैं जी। क्या पूरा मामला है? किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं और कौन आपके मृतक हैं जो बॉडी के लिए आप खड़े हैं? वो हमारे सिस्टर के देवर थे, जो यहाँ पे गाजियाबाद में ही रहते थे। तो कल उनका मतलब हुआ, तो उनको एक्सपायर हुए 2-3 दिन हो गया। तो कल पता चला है, तो हम लोग मान लीजिए गांव से भी आए हुए हैं, कल से ही बॉडी ला करके यहाँ पे रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में। लेकिन अभी तक कोई ना तो वहाँ पे कोई सूचना मिल पा रही कि कब तक करेंगे, टाइम दे करके, फिर अभी तक कोई वो मतलब निष्कर्ष नहीं निकल रहा उसका। ऐसी व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जितनी भी बॉडियाँ हैं वो गेट के हालांकि अंदर है, मगर धूप में रखी हुई है, क्या कहेंगे? अब इस पे यही कहना चाहेंगे कि ये जिसके भी अंडर में ये मामला आता हो, ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए। और ये जो यहाँ पे मतलब सैलरी वैलरी ले करके बैठे हुए हैं, कम से कम इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग भी भगवान की ही बनाई हुई चीज़ हैं। कभी भगवान ना करे किसी के साथ अगर ऐसा हो जाए, तो
तो कम से कम इतना तो ध्यान देना ही चाहिए कि बॉडी सड़ रही है उसकी सदगति करें, दुर्गति ना करें ला करके। कम से कम फ्रीजर रख दें या आइस प्लांट में ला करके आइस रख दें, बॉडी को एकदम डिकम्पोज कर दे रहे हैं पूरा सड़ के। वहाँ इतनी बदबू आ रही कि बैठने लायक नहीं, हम लोग यहाँ करके इतनी दूरी पे बैठे हुए हैं। तो